सनातन भाई आए हैं। हाँ भाई हेलो सनातन। भाईजान। हेलो भाईजान, नमस्ते। मतलब हाँ भाई हाँ अमित हाँ भाई, बताइए। नमस्ते। आप नमस्ते डिबेट भाई। मैं वही मीट ईटिंग पर डिबेट करने आया हूँ। तो बताइए मीट ईटिंग पे क्या डिबेट करेंगे। कौन सा आप आक्षेप लगा रहे हैं कि श्री राम ने वाल्मीकि रामायण पे मांस खाया, ये ना? आक्षेप लगाए हैं भाई। ये दिखाए हैं प्रूफ हम किया आपको है प्रमाण आपने? से। हाँ प्रूफ ठीक किया है, है। अच्छा, हम्म मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो आप डिस्प्रूव करोगे। डिसप्रूफ करूंगा। आप एक चलो एक करके क्लेम बोलना। लेकिन मैं अभी ठीक। ठीक है, दिखा सकता हूँ क्या भाई? हाँ हाँ स्क्रीन शेयर करो। करो करो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ तो दोस्तों देख लीजिए अभी ये राम ने मांस नहीं खाया था इसको डिस्प्रूव करेंगे जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं तो देखते हैं चलो नहीं 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 इनकी नहीं स्क्रीन नहीं को नहीं। इनके फैक्ट्स को। हम्म ये है महाभारत का अनुसवा पर्व, चैप्टर नंबर 115, वर्स नंबर हम्म। 62 से 67। अरे भाई ये राम है की गीता बात हो प्रेस रही का है ट्रांसलेशन। रामायण से बात हो रही है ये नहीं नहीं महाभारत नहीं नहीं, कहाँ से लेके आ ये गए। तो सुनिए दो। राम राजेंद्र, और ये कौन शतजन सी किताब सुमक है ये कौन राम। सी किताब है ये कौन सी किताब है। ये अनुसवा किताब पर्व दिखाओ। महाभारत का। किताब दिखाओ भाई अनुसवा पर्व किताब। महाभारत। किताब दिखाओ अब किताब महाभारत किताब में तो कौन सी मीट है। ईटिंग है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ अभी। हाँ वो तो हम साबित कर सकते हैं लेकिन किताब देख लेते ना ये व्हाट्सएप से लेके आई है हाँ किताब दिखाओ नहीं भाई। नहीं, व्हाट्सएप से नहीं, मतलब हाँ तो खोल के किताब दिखाऊं? दिखाना इसका। किताब दिखाना इसको। किताब दिखाओ इसको। ठीक है, ये है दिखाओ इसको महाभारत किताब। का अनुसवा पर्व। हाँ दिखाओ किताब अनुशासन को पर, ओपन। अनुशासन पर 115। अरे भाई किताब खोलो। हाँ, अभी कौन सी खोल रहा हूँ किताब ना, से 115। स्क्रीनशॉट लिए। हाँ। ये महाभारत का हम्म 115। महाभारत थोड़ा सा में रुक अश्वमेध यज्ञ की बात आई जाए। है, मैं आपको अभी हाँ साबित कर सकता हूँ मेरे भाई। अरे पहले न्यूटन जी इनसे किताब देख लेते ना ये कहाँ से पहले लेके आए पहले हैं। हाँ रामायण हाँ, की तो बात, अभी रामायण की तो आपने बात चल रही है ना महाभारत भाई। खोला ना अभी, इसलिए मैं महाभारत महाभारत की क्यों बात खोल कर रहे रहा हो हूँ। हाँ, भाई मैं वही तो कह रहा हूँ रामायण से मैं दिखाया था आज आप महाभारत खोलो। भाई, हाँ। मेरी बात तो सुनिए। ये वाला पढ़िए प्लीज। ये वाला पूरा पढ़िए। पढ़ो ये बताओ। वाला सेंटेंस। अरे खुद पढ़ के राजेंद्र, सुना दो भाई। हाँ। अच्छा ठीक है। राजेंद्र हम्म शयन चित्र सोमक वृत्त रेवत रतिंद वसु। मुझे ऐसे बहुत से राजा है वैसे ही। हम्म करुष, हम्म राम, हम्म अल्लर, कन्नर, विश्वसरु, वैसे ही बुद्धिमान आदि पर बहुत से राजा हैं। इन सब ने तथा अन्य राजाओं ने कभी भी मांस नहीं खाया है था। इन हम्म। सब ने, ये महाभारत का प्रमाण है। कौन इन से सब राम ने, तो वैसे कौन से राम ये भाई? इसमें कौन से राम इसमें कहाँ लिखा कि ये जो राम है ये रामायण वाले राम है। हम्म, और कौन इसमें होंगे भाई? नहीं तो परशुराम क्लैरिफिकेशन क्या दिया थे है। फिर? परशुराम क्या हम्म? थे? इक्ष्वाकु लिखा है ना इसमें। नहीं नहीं, परशुराम का नाम भी राम ही था भाई। परशु का मतलब हम्म फरसा वाले राम। नहीं तो फिर ऐसे तो तो आप सनातनी भाई। तो आप दशरथ सनातनी पुत्र भाई। बोलिए। राम लिखा है क्या? अच्छा, नहीं नहीं, इसमें तो आजाद एक और भी चीज है, देखो आप ना, इसमें कृष्ण नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कृष्ण मांस खाते थे। हाँ कृष्ण मांस कृष्ण का खाते नाम थे। नहीं, नहीं कृष्ण का खाते नाम थे ना नाम कृष्ण भी नहीं मांस। होने का नहीं और सनातनी नेसेसरी भाई नहीं है कि आपके वो लॉजिक। मांस। सनातनी भाई आपके लॉजिक के हम्म, हिसाब से तो फिर हम हमारे साथ ये होम मिनिस्टर बैठे हैं पहले सैल्यूट करो इनको तो आपको कैसे बात कर रहे हो। हाँ भाई। क्योंकि ये भी हाँ ये आपके हिसाब से तो भाई तो इस तरीके से तो जो भी अमित नाम का है वो होम मिनिस्टर हो जाएगा ना। नहीं, क्योंकि हमारे क्लैरिफिकेशन महाभारत और आपको। रामायण में जो राम आते हैं वो ऑब्वियसली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही होंगे ना, और कोई राम थोड़ा ना अरे होंगे। तो तो मैं भी तो यही परशुराम कह रहा हूँ कौन ना। थे? हम्म परशुराम का नाम होता तो उनका नाम परशुराम से ही होता। अरे फिर भाई, कहाँ लिखा परशुराम दशरथ का पुत्र नाम नाम। राम था। ठीक है, वो फरसा धारण करते थे इसलिए उनका नाम पड़ा। और वही मैं जानता हूँ। एक मिनट समझ लो। राम नहीं है वो, रामचंद्र नाम है उसका, रामचंद्र। दशरथ पुत्र रामचंद्र। तो ये कौन से राम की बात हो रही है, हमको कैसे पता चलेगा? अच्छा, तो न्यूटन आप सर, आप भी जो एक बार वर्ष, वो दिखाइए अपना। अच्छा आप वर्सेस दिखाए जिसमें बोला हूँ कि मांस खाते हैं। हाँ, मेरे पास दिखा रहे गीता प्रेस न्यूटन सर, रामायण आपको पढ़िए। 2 मिनट। गीता प्रेस रामायण पढ़िए मेरे पास। हाँ हाँ, कौन सा हाँ, वाला 1 मिनट दिखाऊं सर दिखा मैं? रहे हैं ना आपको। कौन सा वाला इंग्लिश दिखाऊं। में बोलना। राम। अरे भाई इंग्लिश में इंग्लिश वाला पढ़े वाला रामायण नहीं। को? नहीं नहीं, मतलब वो जो, छोड़िए आप बोलो।
चलो नहीं मैं नहीं आपको रामायण क्या दिखाना नहीं, आपको? ये बोल हाँ। रहे हैं इंग्लिश में रामायण पढ़ो बोल रहे हैं। हम्म, बताओ। ओहो हो, यही है मैक्स नहीं मूलर का असर। ये सनातन धर्म का क्या होगा आप भाई? आप खोलिए रेफरेंस न्यूटन चल सर डाइवर्ट मत दिखा रा, कीजिए। दो। चल मैं दिखा देता क्या हूँ दिखाना है? रामायण में राम को। महाभारत से दिखाया है, वाल्मीकि रामायण से रामायण। दिखाया है। हाँ हाँ, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा हुआ है चलो ना। ये वाल्मीकि रामायण से दिखा रहा क्या हूँ भाई, बताऊं ये उसमें? देखो। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 96 में ये आता है। ये आपसे लोग पढ़ सकते हैं। इसमें ये है कि जो अयोध्या कांड। राम है, अयोध्या कांड के सर्ग 96 के श्लोक नंबर 1 में देखिए। आप ओपन कर रहे हो क्या? तो इसमें आया है कि चित्रकूट पर्वत पर राम का सुस्वादु मांस से सीता को प्रसन्न करते हुए कहना कि हे सीता देखो, यह मांस पवित्र है, स्वादिष्ट है और आग पर भूना गया है। ये कहते हैं। अच्छा रुक जाइए। आप देख लीजिए, और भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गीता प्रेस का रामायण है, इंग्लिश ट्रांसलेटेड। पढ़िए। भाई इंग्लिश, एक मिनट, हिंदी वाला निकालो। इंग्लिश वाला तुम अंग्रेज नहीं बनो यहाँ पर, ठीक है? अच्छा ये बताओ, अयोध्या कांड का नहीं बताओ आजाद, कौन सा सर्ग बोले आप? 96। अयोध्या कांड का भी देख लो, और ये भी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या कांड। अभी एक मिनट, ये अयोध्या मैं यहाँ कांड से का। दिखा देता हाँ तो आप वहां से भी दिखा दो। ये मैं आपको अभी दिखाया। एक मिनट, ये मैंने कहाँ से दिखाया था? हाँ, ये मैंने दिखाया था अयोध्या कांड सर्ग 96 का दिखाया था मैंने, पहला श्लोक। हूँ। मैं भी 96 सर कौन सा? 96 खोला हुआ है मैंने। हाँ, और सर्ग 96 के अलावा सर्ग 52 का 102वां श्लोक भी दिखा देना ना, वहां कैसे इन लोगों ने बदला भाई है। भाई गीता प्रेस का मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ, वो मैं पढ़िए गीता ना। प्रेस से ही दिखा रहा हूँ भाई। सर्ग 96 में कौन सा श्लोक आजाद? सर्ग 96 का पहला देखिए, पहला दूसरा श्लोक देखिए, पहला और दूसरा। नहीं, आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन ये लगता है, मैं खुद से दिखा रहा हूँ। हम्म। सच्ची में। ये देखो नीचे वाला देखो, दूसरा वाला, ये पढ़ो। दूसरा वाला, नीचे वाला, ये नीचे वाला। हाँ ये ये, वाला। दिस फ्रूट इज फिट फॉर बीइंग ऑफर्ड एज एन, ये वाला पढ़ो। The fruit is fit for being offered as an oblation into the sacred fire. This is Luscus, and the bulb has been roasted well in fire. In this way, he celebrated Sri Rama's scan of Raghu, whose mind was devoted to righteousness, spent his night time with Sita. तो यहाँ पर अब कहाँ पर बोला संस्कृत गया कि आती है? मांस खाया था? नहीं संस्कृत है आप, संस्कृत आती है आपको? नहीं, नहीं आती? आप ट्रांसलेशन पढ़िए ना, ट्रांसलेशन अरे पढ़िए। ट्रांसलेशन नहीं भाई, संस्कृत आती है, ट्रांसलेशन बदल दिए गए। अभी दिखाऊंगा, अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ट्रांसलेशन कैसे बदलती है ना। और भी भाई, आप देखिए, ये वाला भी खोलिए। ये देखो, मैं और भी दिखाता हूँ। न्यूटन जी, अभी आपने दिखाया था ना किस तरीके से ये ट्रांसलेशन को अब चेंज कर रहे हाँ हैं, पुराने हाँ, ट्रांसलेशन ये और आप अभी भाई अभी ये IIT देखिए। IIT मेरी कानपुर अरे बात एक से मिनट सुनिए, रुक मेरी जाओ, बात सुनिए, ट्रांसलेशन चेंज भाई किया। एक हाँ मिनट, मेरी हाँ बात आजाद एक सही सुनिए, मिनट बोल प्लीज, रहा है। मेरी एक बात मिनट प्लीज, सुनिए। प्लीज गीता प्रेस भाई का सुन जो लो भाई, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, प्लीज चुप जाइए। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये भी देखो, ये अयोध्या कांड के सर्ग 52 का 102 श्लोक है। इसमें कहा गया है, ये पढ़ भी सकते हैं। वहां उन्होंने बरहा, रिस और प्रसत और महारुरु नामक 4 मृगों को मारा, और दोनों राम तथा लक्ष्मण ने उस मेद मांस को शीघ्र ही खा लिया। बाद में वे सोने के लिए वृक्षों के नीचे चले गए। तो ये देखिए, मेद इसमें आया भी है ना, आपको दिखा देंगे। ये देखो, महामृगान बरहा मृस्यम पृष्ठतम महारुरुम, और ये देखिए अदाय मेध्यम। तो यहाँ पर जो मेद मांस को उन्होंने खाया, और जो मैं ऊपर वाला श्लोक दिखाया था, जो ये भाई साहब स्क्रीन शेयर करके दिखे हैं, इसमें देखिए वो दूसरा वाला श्लोक लेके आइए भाई। आपको उसमें क्लियरली मेद का वर्णन दिखाया, लेकिन वो ट्रांसलेशन में बदल दिए हैं। और न्यूटन जी, आप वो गीता प्रेस वाला दोबारा से शेयर हाँ करिए हाँ, और गीता दिखाइए प्रेस किस वाला तरीके मैं से दिखा देता हूँ। इन्होंने हाँ, इन्होंने गीता ये प्रेस बाणों में ये से, भी दिखा देता बाणों हूँ से, आजाद में। हाँ ये दिखा देखो, दीजिए ये कैसे देखो, ये जो आप बदले, दिखा रहे हो ना, कैसे सर्ग कलाकारी करती 96 है। में, having हाँ shown Mandakini river in the manner to Sita, the daughter of Mithila, Ram sat on the hillside in order to gratify her appetite with a piece of flesh. Ram, whose mind was devoted to righteousness, stayed there with Sita, saying, "This meat is fresh and this is savory and roasted in fire." लो भाई,
ये क्लियर, इसमें तो पूरा ट्रांसलेशन में सही लिखा है ये वाले में तो। अब बताओ अब भाई। गीता प्रेस में क्या किया सनातनी है, भाई गीता एक प्रेस में मिनट, देखो, मेरी बात तो अब सुनो गीता भाई। प्रेस में भी ना या घाल में समझ में आ रही है, देखिए अभी क्या लिखा घालमेल है। समझ लो भाई, देखो घालमेल समझाता हूँ आपको। हाँ, मेरी बात वहाँ तो उन सुनो, दोनों मेरी बात तो भाइयों सुनो। ने, अरे एक मिनट, मेरी आपको बोलने अरे देंगे, पहले सुनो तो, सुन लो। देखो हाँ न्यूटन घालमेल जी आप दिखाओ समझे ना पहले। यहाँ पर क्या है। हाँ घालमेल वहाँ समझाओ उन न्यूटन दोनों जी। भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। उसके बाद उन्हें भूख लगी, तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। अरे अब भाई, देख तो रहे हो भाई जब उनको साग भाजी खाना था तो उनको जानवरों को मारने की क्या जरूरत थी? तो भाई, ये ये लीपा वो पोती है, वाली बात समझ कर में दी। आती है सब चीजें। ये वो वाली बात कर दी कि भाई मृगों को मारा। ऐसी बात कर दी कि भाई मुर्गे को मार के हांडी में पका रहे थे, लेकिन बाद में खाने की बात आई तो पालक की सब्जी खा के सो गए। अरे भाई, हाँ हाँ, इस वही चीज से बात है। थोड़ा बाहर निकलो मेरे भाई। ये देखो क्लियरली इसमें ये मेध्यम आया है। मेध्यम का मतलब सर्च कर लो जाके, ये मेध्यम मांस को शीघ्र ही खा लिया और बाद में सोने के लिए वृक्षों के नीचे चले गए। तो ये गीता प्रेस चालाकी करता है। गीता प्रेस क्या कर रहा है कि अभी वो कंदमूल बना दिया। भाई कंदमूल कहाँ है न्यूटन जी? इस श्लोक में पूरे में दिखा रहा, नहीं, कहीं कहीं देखो। नहीं है, कहीं नहीं है, कंदमूल कहीं तो नहीं है। तत्र हत्वा चतुरो महामृगान ब्रहा मृस्यम प्रसितम महारुरुम, और ये इसमें कहीं भी दिखा रहा है भाई। कहीं आपको कंदमूल दिखा रहा है, फिर कंदमूल ये कैसे ट्रांसलेट में किए? तो ये सनातनी भाई बताएंगे। अब चलो भाई, शुरू हो गया आपका वक्त, अच्छा अच्छा, मैं बताइए। बोलता हूँ, वाल्मीकि रामायण पे बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई थी, जिसमें बहुत से जो अरे भाई कमेंट्री थे उसमें कमेंट्रीज, बहुत। कमेंट्रीज किस चीज मेरी की बात होती तो है? सुनिए, अरे भाई मेरी पहले बात ये तो बताओ, सुनिए। कमेंट्री होती किस चीज की है? कमेंट्री उसी चीज की एक्सप्लेन। होती है जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी हो, एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेन आप जो संस्कृत है, जो संस्कृत में मूल ग्रंथ होता है, तो संस्कृत को मुख्य मानोगे या कमेंट्री को? भाई कमेंट्री को तो आने वाले टाइम में ये लोग बदल भी देंगे। जैसे कि अभी गीता प्रेस ने ताड़न के अर्थ को शिक्षा में बदल दिया। अब ढोलक को कैसे शिक्षा दोगे बताओ? तो ये जो मूर्खतापूर्ण बातें ये जो कर रहे हैं ना, इससे जो जस्टिफाई नहीं होगा तुम्हारा कि मांस नहीं खाते थे। इसमें क्लियरली लिखा है। मेरी बात सुनिए इस पे कंप्लीट, फिर बात करो, ये बोलिएगा आप। श्लोक, ये सामने आपके श्लोक है, इसको जस्टिफाई करो। ये अयोध्या कांड मेरे के चैप्टर 52 का 102 श्लोक है, इसको जस्टिफाई करो। चलो मैं सुन रहा हूं आपको। मेरी बात सुनिए, अभी मैंने टोकेगा नहीं आप। अ, वाल्मीकि रामायण पे बहुत सारी आध्यात्मिक कमेंट्रीज लिखी गई थी, जिसमें बहुत सारे टर्म्स को उन्होंने इंटरप्रेट किया था कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। तो इस हिसाब से गीता प्रेस ने जो अपना ट्रांसलेशन किया, उस कमेंट्रीज को लेकर किया है, खुद से एग्जैक्ट मीनिंग्स ने लेकर नहीं किया। वो कमेंट्रीज कंसिडर की जाएगी, क्योंकि वो उन्हीं लोगों ने लिखी इसलिए थी ताकि वाल्मीकि रामायण को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। तो इसलिए गीता प्रेस का ट्रांसलेशन करेक्ट है, क्योंकि जो संस्कृत नहीं में है तो वो इसमें ठीक है, क्या लेकिन मांस कमेंट्रीज पकाने भी की इम्पोर्टेंट जो है ना। मांस पकाने की जो रेसिपी है वो एक्सप्लेन की जाती है क्या? वो तो मांस पका रहे हो तो लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम अगर मांस खा लिए तो क्या उखड़ जाएगा तुम्हारा इससे? नहीं, मेरा कुछ नहीं उखड़ने वाला, मैंने आपका जानना डिबेट चाहता का हूँ, जैसे टॉपिक है ये खा कोई। लिए, नहीं नहीं जैसे खा ही मेरा लिए, कुछ नहीं उखड़ने, कुछ नहीं उखाड़ने वाला। तुमको पता है भगवान राम को आप लोग ये मानते हो ना कि वो विष्णु के अवतार है। हम्म उनका एक अवतार विष्णु का वराह है, सुअर। हम्म सुअर क्या खाता है? गोबर। तो जब भगवान का एक अवतार खा ही रहा है पोटी, तो दूसरा अगर मांस खा लिया तो आपका इसमें बिगड़ क्या जाएगा वैसे? वैसे आप नहीं बोल सकते कि वराह अवतार ने बोटी खाया था, वो वराह खाता है नॉर्मली। हिरण्याक्ष ने भूदेवी को अपहरण करके क्षीर सागर में ले गया, इर्द गिर्द उसके कर दिया पोटी ताकि कोई आ ना सके। तब विष्णु ने वराह अवतार लिया ताकि वहां से निकाल के लाए। कहानी मालूम है विष्णु पुराण की? पता वता तो है नहीं। तो एक तो ऑलरेडी खा ही रहा है भाई, तो भगवान का दूसरा भी खा गया, तो आपका जा क्या रहा है वैसे? मतलब अगर मान लिए कि भगवान खाते थे तो इससे अपना मतलब इससे होता क्या है अपना? कुछ नहीं होता, आपका डिबेट अच्छा का ये जो टॉपिक वही था तो महाभारत मैं का वो इसके लेके पहले आया। दिखाए थे, सुनो सुनो, महाभारत का जो इसके हम्म पहले दिखाया था उसमें कृष्ण का नाम लिखा था। मुझे ठीक से पढ़ना पड़ेगा। नहीं लिखा था, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है उसमें। तो इसका ये मतलब है कि आपके भगवान कृष्ण मांसाहारी थे? नहीं लिखा है का मतलब ये नहीं कि वो मांसाहारी थे।
अरे तो कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिए जब राम का ले लिए? तो दुष्यंत का नाम ले रहे हैं, भरत का नाम ले रहे हैं, इक्ष्वासु का नाम ले रहे हैं, तो कृष्ण का नाम लेने में क्या है? इसका मतलब वो मांसाहारी थे। नहीं, वो नेसेसरी नहीं है मांसाहार ना। से होता क्या है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ भाई। क्या हो जाएगा अगर मांसाहार है भी? तो अगर वो मांसाहारी है भी भगवान राम, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे मानो राइट फिर से। इसमें क्या दिक्कत हो रही है यार? आप लोग हाँ, तो क्या चीज मानने को में क्या डिफेंड कर दिक्कत रहे है? हो? लेकिन लेकिन डिफेंड लेकिन क्यों करते हो? महाभारत में भी लेकिन क्लियरली लिखा है कि श्री राम ने कभी मांस नहीं खाया था। अरे वो इसमें कैसे कहोगे कि वो ये वाले राम थे यार? अब और जब उसमें भरत का, एक्सप्लेनेशन तो दिया ही अच्छा नहीं। रुक जाइए, इक्ष्वाकु जी का नाम है, वहां पर भरत जी का नाम है, ये सब श्री राम से तो कनेक्टेड है ना, ऑब्वियसली। परशुराम का नाम और है। किस, परशुराम का नाम वहां पर नहीं है। इसका मतलब वो जो परशुराम है वो मांस खाता था। वो नेसेसरी नहीं है, वैसे आप बोल नहीं सकते ये ना। तो बड़ी अजीबोगरीब मेरा आप नाम भी बात नहीं कर है रहे हो तो। यार। हाँ, आप कोई तोपचंद थोड़ी ना हो भाई, उसमें आप लोगों के तोपचंदों का नहीं नाम लिखा तिवारी हुआ साहब, है। यहाँ पर सनातनी एक्चुअली में भाई, बात ये है सनातनी भाई, आप कि राम खुद को से जानने के मिसइंटरप्रेट लिए मत कीजिए। सनातनी भाई, सुने अच्छा सुने सनातनी सुने भाई, यहाँ एक पर मिनट, ये बात ये फॉल्स है। क्लेम मत कीजिए। अगर ये नहीं नहीं, बताइए, इनका क्लेम आप मूल समझे मूल क्या स्रोत है है। राम के बारे में जानने का, वो रामायण है या महाभारत है? आप ये बताइए। अगर मान लीजिए दोनों राम जो है, है ना आजाद जी, मैं खुद हाँ, मैं राम जो यहाँ है खुद दोनों ना, है। को उन्होंने दूं और मांस मेरे बारे भक्षण में छोड़ कोई दिया दूसरा था। एक्सप्लेनेशन देना, नहीं नहीं, उसको आप सही मानोगे या कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको सही मानोगे? दोनों है एक्चुअली में भाई, बात क्योंकि यहाँ पर ये रामायण के है, बहुत सारे इंसिडेंट्स को महाभारत में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सारी अरे जगहों में। सनातनी जी देखें, वो जब आप भी राम जी को जानते हैं। वियोग हो जाता है ना, उसके बाद वो मांस खाना छोड़ देते हैं। जब उनकी जो बीवी का अपहरण हो जाता है सीता माता का, उसके बाद वो मांस खाना छोड़ देते हैं। इसी बात को शायद महाभारत में लिख दिया गया है कि राम जो है मांस नहीं खाते हैं। इसका नहीं नहीं, मतलब वहां ये पे नहीं क्लियरली है। लिखा है कभी मांस नहीं खाए थे। इन राजाओं ने तो कभी भैया भी ये तो मांस फिर गलत भक्षण नहीं बात हो किया था। गई। मतलब आपकी जो महाभारत है उसमें तो वैसे भी ये आक्षेप तो लग के फिर आया है रामायण गलत है कि इसका इसमें तो मतलब? 24,000 श्लोक थे। क्यों अच्छा एक भाई, बात इसका बताओ, मतलब रामायण गलत है? राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था? हम्म। क्या था वो अश्वमेध यज्ञ में? क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ में अश्व को दौड़ाया जाता था, फिर वापस किंगडम में आता था, फिर दौड़ाते अश्व को घोड़ा दौड़ाते सेक्रीफाइस थे किया वो? जाता था। मेध सेक्रीफाइस करना किया क्या जाता करते था हैं आपको अश्व पता को। है? मेध का मतलब क्या होता है पता है आपको? मेध मतलब, अब बोलो। आपको नहीं पता ना? सेक्रीफाइस करना। नरमेध यज्ञ सेक्रीफाइस। होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है। सेक्रीफाइस करना। मतलब सेक्रीफाइस करना। तो आपके हिसाब से घोड़ा दौड़ा रहे थे ना वो लोग। ये देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। दौड़ाने के अश्वमेध बाद यज्ञ सेक्रीफाइस किया किया। ही इसीलिए जाता था भाई। लो देख लो, दिखा रहा सेक्रीफाइस कर दिया। हूँ। ये देखो, दौड़ा दौड़। इन मोस्ट पब्लिक, ये डीएन झा की किताब है, कहाँ है वो दिखा भी दूंगा ना, जाके चेक कर लेना। In most public sacrifices, the Ashwamedh Rajasuya flesh of various types of animals, especially that of cow, ox, bull, was required. ठीक है? In the Ashwamedh Yagya, horse sacrifice, the most important of the Vedic public sacrifices, first referred to in Rig Veda and discussed in Brahmanas, more than 600 animals. और ये आया है आपका and birds were killed and its finale was marked by the sacrifice of 21 sterile cows, यानी गौ माता का भी बलि चढ़ाया गया था। ये आई है आपकी वॉल्यूम 6, 11, 20 तैतरी संहिता। अब मेरे को एक बात समझाओ, राम नहीं, मांसाहारी नहीं थे तो अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा को मार क्यों रहे थे भाई? मैं जब तक कोई ऑथेंटिक ट्रांसलेशन तैत्रीय संहिता का नहीं अच्छा देखता, मैं नहीं इसे नहीं, चलो कंफर्म मेरे नहीं को कर ये सकता। समझा दो ना, अश्वमेध यज्ञ राम ने किया क्यों था फिर? यश बढ़ाने के लिए, किंगडम का यश बढ़ाने के अरे लिए तो और घोड़े को विस्तार मारा करने के लिए। क्यों गया? वो तो हॉर्स सेक्रीफाइस थी ना। वो समय रिचुअल राम था। ने क्यों मारा? वो समय रिचुअल था ना। तो मार के क्या करते थे उसको? हाँ, तो आपका किसी क्या की कहना है, निर्जीव की खाते जान थे? लेना तो गलत है ना भाई। ऋग्वेद में, अरे ऋग्वेद में लिखा है आपका इंद्र जो है वो गाय भैंस घोड़ा खा खा के मोटा होता है। आपको पता है ये वाली बात? ऑथेंटिक तब आपको आपने मेरे ख्याल से ना कुछ अभी हिंदू धर्म के बारे में कुछ अभी पढ़ा नहीं है ज्यादा, शायद पढ़ना पड़ेगा आप आपको। दिखाइए वरना। आप दिखाइए वरना। मैं क्या आपके कुछ वीडियो देख रहा था, जैसे आपने दारोवन इंसिडेंट पे कुछ आक्षेप लगाए थे। मैं मेरे आक्षेप पास नहीं था भाई, दारोवन, वो तो उसमें लिखा हो, मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाए है दारूवन तो मैं इंसिडेंट का।
रुद्र संहिता में दारुवंश लिखा हुआ है शिव पुराण का, वो मैंने पढ़ा है। तो मैं कौन तो होता हूँ थोड़ा बहुत आक्षेप दिखा लगाने सकते वाला? हैं, तो क्या थोड़ा वो दिखा सकते हैं भाई, तो थोड़ा वो दिखा सकते हैं भाई। क्या करोगे देख दारुवंश के? नहीं, उस चीज पे भी डिस्कस करेंगे अब अगर क्या जाऊंगे। है उसमें? आप नहीं नहीं, आप पहले ये बताओ कि आपका उसमें क्या है ऑब्जेक्शन, तब दिखाऊंगा। मेरे पास, मैं उसका रेफ्यूट कर सकता हूँ। अरे तो पहले ऐसे ही तो रिफ्यूट कर दो, ये जो हद बातें कर कह रहे हो रहे हो। यार, पहले कहीं पहुंच गए। अच्छा मैं पहले ये, रेफ्यूट कर चुका हाँ हूँ, पहले इसी को कर करो। चुका हूँ, कहाँ पहले किया तुम मेरे को मान ये रहे हो, बताओ, कहाँ राम रिफ्यूट राम किया? ने तुम घोड़े को मान क्यों रहे मारा? हो मेरे ट्रांसलेशंस को। मैं कहाँ ट्रांसलेशंस रिफ्यूट दिखा किया? रहा हूँ तो मान नहीं रहे हो। तो मैं आप भी तो नहीं मान ट्रांसलेशन रहे हमारे दिखा रहा हूँ तो ट्रांसलेशन मान नहीं को। रहे हो। अरे आप हमारे ट्रांसलेशन को नहीं मान रहे हो, बात तो बराबर हो गई। अब मैं कौन, राम ने घोड़ा मारा क्यों था, आखिरी बता दो चलो बस। अश्वमेध में क्यों उस मारा? समय रिचुअल था, वो उस समय रिचुअल था भाई। अच्छा, वो रावण के लिए जो सुअर मारने गए थे राम, सीता जी कह रही हैं कि अभी मेरे पति आएंगे, सुअर मार के लेके अब आएंगे। दिखाइए, मैं अभी वाल्मीकि रामायण से रेफ्यूट कर दूंगा, गीता प्रेस का विपिन रामायण जी से। वो कहाँ पे वो पड़ा हुआ था जो अभी पड़ा हुआ लो था? लो मैं दिखा देता हूँ, चलो मैं लेकिन दिखा आप दिखा देता मेरे दीजिए, ट्रांसलेशन वो तो गीता मानोगे प्रेस नहीं। में भी दिया है ना। बोलो अरे देवी है दिखा रहे भाई। बेटा। हूँ। अरे हाँ, वो ये भी तो मत दिखा कर रहा लो, हूँ। कर लो। अरे और ये अरण्यकांड देखो, में। ये अरण्यकांड सर्ग 73 के श्लोक 15 और 16 में ये भी आया है। हे राम, आगे पंपा सरोवर में लक्ष्मण तीरों से मछलियां मारेगा और उन्हें मछलियों को छील कर पंखों से रहित करके और लोहे की छड़ों पर तपाकर सिर्फ कांटे के साथ खाने के लिए तुम्हें भक्ति वर्सेस पूर्वक पेश करेगा। हे राम, तुम उन्हें वहां खूब खाना। ये भी देख लो भाई, ये अरण्यकांड है। खैर वो सीता की वो मैं दिखा देता हूँ कि सीता कैसे कह रही है ना। देखो ये मैं देखो। अभी ट्रांसलेशन दिखाऊंगा, अरे भाई ये गीता देखो प्रेस का, मानोगे अरण्यकांड। नहीं। अरे भाई तुम अरे पढ़ वो तो लेना तुम्हारे में जाके, भी लिखा है गीता प्रेस में जो पढ़ अभी रहे हैं ये। तुम्हें कोई ज्ञान तुम नहीं। क्या ये मेरा दिखाओगे? वाला भी गीता प्रेस का ही कोई, है, ये वाला हाँ तो गीता देख प्रेस लेंगे का ना, नहीं। अभी देख लेते हैं ना, 2 मिनट रुक तो जाओ। हाँ आजाद अरे पढ़ो भाई जरा। देख लेना, जाके पढ़ाई लिखाई कर लेना। ये देखो ये अरण्यकांड का चैप्टर 47 का 23 श्लोक है। इसमें सीता कहती हैं रावण से, आप पल भर ठहरे, मेरे पति अनेक वन्य पदार्थ तथा रुरु मृग गोह और जंगली सुअरों को मारकर उनका बहुत सा मांस लेकर आ ही रहे होंगे। तो ये देखो, बाद ये में खोल के हालांकि बताओ ना। वो हाँ नहीं, इनसे अपहरण खुलवा कर, लो, गीता प्रेस में खुलवा लो। चलो चलो भाई खोलो खोलो गीता, अपना आप गीता प्रेस। रिजेक्ट नहीं हाँ, करो, रिजेक्ट नहीं करोगे आप आप। खोलो तो सही बेटा, वो तो गीता मेरे प्रेस पास खोलो रखी है भाई। गीता प्रेस, खोलो तो हाँ सही। ये वाला इतना वो नहीं है ये ना, तो खोलो इसको जरा। चेंज नहीं किया होगा। हाँ इसका ट्रांसलेशन खोलो जरा, खोलो। आजाद, ये इसका मेरे को नंबर बताइए, कौन सा आपने कहा? अरण्यकांड चैप्टर हाँ सर्ग 47 का 23 श्लोक। गीता प्रेस का ट्रांसलेशन कमेंट्रीज पर है। अरे भाई खोलो, अरे अब वो नहीं मिल रहा कमेंट्री आपको। कमेंट्री मत करो यार, जो पता नहीं है वो मत बोलो, ठीक है? जितना पता है उतनी बात करो, किताब हाथ में हो तो बात करो। ये देखो, पढ़ो, पढ़ो तुम। पढ़ाओ जरा, पढ़ो पढ़ो ना तुम, Having खोलो felt खोलो। पढ़ाओ। rurals, a species of deer, ignorance and doers by the way of अरे sport, मुझे हिंदी and बताओ taking भैया, all ये kind of अंग्रेजी नहीं है, ऊपर wild संस्कृत parrots पढ़ो क्या fit लिखा for हुआ the है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। consumption of ascetics in abundance for repast. My husband will come back very soon. क्या हाँ मतलब क्या है क्या इसका? इसका हिंदी मतलब क्या है, पढ़ना जरा। क्या मतलब, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती? नहीं आता, आती नहीं हमको। आता, तुम पढ़ो बेटा, नहीं आता हमें। मेरे पास हिंदी ट्रांसलेशन है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हाँ हूँ तो सभी। पढ़ दो ना नहीं तो तुम, इंग्लिश समझा दो इंग्लिश ना हमें क्या पढ़ना लिखा आता है तो ये। हिंदी में ट्रांसलेट करूँ हाँ ना। पढ़ो ना, ये समझा ये दो लो, इसे मैं हमें भी क्या निकाल लिखा है। लिया हूँ भाई गीता प्रेस तुम्हें वाली। समझ में आ गया ना, तुम बता दो हमें क्या लिखा है। चलो बताओ। एक बताओ ये लाइनों का species मतलब of बताओ। deer, a बताओ। species of पूरा शुरू deers, से बताओ। doers और अरे ignorance अंग्रेजी नहीं, को हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट करके बता दो इसका क्या समझे हो तुम। इगुआना, वो उन्होंने तो बड़ी वाली छिपकली मारा है भाई। उन्होंने क्या डियर नहीं, बोलते हो? पढ़ो, इग्वाना, है से नहीं होगा। उन्होंने डियर इग्वाना बोर्स को मारा था स्पोर्ट के लिए। ऑब्वियसली वो क्षत्रिय थे, तो उससे अरे ये प्रैक्टिस कहाँ लिखा रखने है के लिए। स्पोर्ट्स के अरे लिए एक मारा था, मिनट, तो ये नहीं क्या नहीं क्या। नहीं सर, आगे हाँ, आगे। इसमें कहाँ टेकिंग लिखा है? ऑल काइंड ऑफ वाइल्ड प्रोडक्ट फिट फॉर कंजप्शन ऑफ कंजम्पशन। एसेटिक्स, कंजम्पशन का मतलब कंजप्शन ऑफ एसेटिक्स, खाना। हाँ तो हाँ, सीता जी बनाती थी इसे, ये क्यों रावण के लिए सीता जी बना रही है, ये पकाएंगी इसे। अरे आप ये तो आप छिपकली कहीं पे भी खाते नहीं थे भाई, लिखा कि छिपकली वो, और निकले। आप कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो वही खाते थे। किसके इंस्टेड लिए, अरे वो वो तो बन किसके लिए अरे रहा है, किसके किसके कैसा लिए है लिए बन यार रहा ये है किसके ये। लिए? लड़का। क्यों बेटा, किसके लिए ये बन रहा है ये मांस? ये मांस किसके लिए भी नहीं बन रहा, वो हंटिंग कर रहे थे, किसके लिए बन रहा स्पोर्टिंग है? करने के लिए। अरे अरे तो स्पोर्टिंग की स्पोर्ट बात कंजम्पशन करने के छोड़ो लिए लिखा ना। हुआ है हंटिंग कर ना। रहे थे। किसका कंजम्पशन, कौन कर रहा है कंजम्पशन? नहीं, यहाँ पर थोड़ा ना लिखा है कि वो इस चीज को अरे तो कंज्यूम कर कंजम्पशन रहे थे। कौन कर रहा है भैया, ये तो बता दो। पूरा पढ़ो तो श्री सही, राम, ऊपर क्या लिखा हुआ है। भगवान श्री राम। भगवान श्री राम कर रहे हैं।
हाँ, तो फिर और क्या बात हो रही है? राम की ही और बात तो क्या हो रही बात है हो ना, रही है राम फिर? मांस खाते थे। नहीं अरे अरे यार ये वो तो अभी दो बोल रहे मिनट फिर की गई इंसान है। अरे दोबारा पढ़ लो बेटा, तुम्हारी इंग्लिश भी कमजोर दिख रही है मुझे तो, हिंदी के साथ साथ दोबारा पढ़ो वहाँ क्या लिखा है। भाई having killed हम्म। oryx, iguanas and boars by the way of sport, not for eating, and taking all अरे kinds of wild predators कहाँ लिखा is नॉट for किसके फॉर the लिए ईटिंग? लिखा है कहाँ conceptional ये? लिखा? क्यों aesthetic. लिखा कहाँ है ये लिखा यहाँ पे नॉट फॉर भाई? ईटिंग? बाई कहाँ वे लिखा नॉट फॉर स्पोर्ट ईटिंग? का मतलब नॉट है फॉर ईटिंग शिकार कहाँ खेलना। मतलब मॉरल टीचर सर, इसने बोला नॉट फॉर ईटिंग, कहाँ लिखा है इसमें? अगर ये नॉट फॉर ईटिंग दिखा दे इसमें, कहाँ कहाँ इतने I will कितना मक्कार by व्यक्ति the है। way of sport. ये पढ़िए by बाई the वे, way ये of कहाँ sport. एक लिखा? मिनट ये बाई वे ऑफ स्पोर्ट मतलब शिकार खेलना, जैसे शिकार खेल के आ रहे हैं वही उसका, पर नॉट फॉर इगुआने ईटिंग का। कहाँ लिखा भाई? अभी अभी छिपकली तूने खाते बोला थे, नॉट फॉर ईटिंग, छिपकली। कहाँ कहाँ अरे लिखा है नॉट शिकार फॉर ईटिंग? करने अपने के बाद अपनी थोड़ा वो अरे तो ये कौन कह रहा है बेटा? ये तो बता दे सनातनी बाबू, ये कह कौन रहा है? हाँ, ये ये तो ये कौन जो आप पढ़ कह रहे रहा हो है? तुम, तो आप कहाँ पर लिखा है कि शिकार ये करने के कौन बाद कह वो रहा उसे है खाते बेटा? थे? ये अरे बता तो दे, ये क्या लिखा ये है? श्लोक कौन कह रहा है? प्रोडक्ट बड़ा फॉर जन द कौन कह रहा है कंजप्शन। ये? ये नहीं, ये कौन कह कह रहा है कौन रहा है? ये? एक मिनट आजाद भाई, इनसे पूछने दीजिए, कौन कह रहा है? क्यों सनातनी, ये जो पढ़ रहे हो तुम, ये कह कौन रहा है? मतलब ये ये कौन कौन कह कह रहा रहा है? है? ये जो तुमने पढ़ा है, कौन कह रहा है ये श्लोक? ये ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ मैं। अरे अरे ये ये कौन कौन कह कह रहा रहा है? है? अरे सर, ये बन रहा है सर, बन रहा है, अब ये बन रहा है, जैसे पता चल ये गया सर। कौन कह रहा है? ये वाल्मीकि जी बोल रहे हैं। सीता अरे बोल बेटा रही हैं। इसमें वाह, कौन सीता कह माता रहा बोल रही है? है तुम्हारी। वाल्मीकि रामायण में कौन ये बात को कह रहा है? मुझे कॉन्टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो ऊपर सीता जाओ ना, कह पढ़ो ना रही है। कॉन्टेस्ट, पढ़ो पढ़वा दो, एक कॉन्टेस्ट और पढ़वा भी दो चीज सर एक। दिखाता हूँ, आजाद, ये मेरा स्क्रीन शेयर हाँ पढ़वा दो, कीजिएगा। ये ऊपर पढ़वा दो आजाद भाई, कॉन्टेस्ट पढ़वा दो इसे जरा। मैंने आपको ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ, ऊपर से महाभारत में अभी भी लिखा रुको है ना, कि ये कभी देखो, उन्होंने ये है मांस नहीं आपका, खाया अरे था। महाभारत से ये रामायण थोड़ी देखो होगी भाई, ये ऑथेंटिफाई यार, रामायण से रामायण होगी। गीता प्रेस हम्म। गोरखपुर दिख रहा है? अब आर्काइव से दिखाओ। अबे आर्काइव दिख तो मतलब रहा है गीता सामने दिख यार रही है भाई, भाई, तू ये जाके गीता प्रेस खुद कर गोरखपुर लेना नहीं दिख यार, रही है मतलब आपको सामने? ये आदमी है यार, नहीं खुद नहीं कुछ दिखा नहीं रहा हो, खुद कुछ दिखाना नहीं है, उल्टा सीधा पढ़ के दिखाना है, फिर वो बताओ तो कॉन्टेस्ट क्या है, बात करना है जब सामने दिख तो रहा है तुम्हें। ये देखो, इसमें सीता कह रही है अरण्य कांड के 46 में, पुरुष सिंह यानी राम को कह रही, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा ना जा सके तो इसका चमड़ा बहुत ही सुंदर होगा। घास फूस की बनी चटाई पर इस मरे हुए मृग का स्वर्णमय चमड़ा बिठाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। ओ हो, तो व्हाट्स द तो प्रॉब्लम हियर? ये अच्छी बात है क्यों सनातनी, अच्छी बात है जानवर को हद मारना। है यार। अच्छा, ये चमड़ा निकालेगा कौन? नहीं नहीं सर, चमड़ा निकालेगा कौन वहां जंगल में? सीता जी खुद ही निकालेंगी ना जानवर को मार के। श्री राम दिखलाएंगे। अच्छा, रामचंद्र जी चमड़ा भी निकालते थे क्यों जानवरों को मार के? चलिए ये बात अरे भाई फिर भी मान हम लो ना, लीपा पोती बहुत कर भी लोगे तो क्रैक्स रह ही जाते हैं, तो ये वही अच्छा, क्रैक्स है मांसाहार जो आप के देख रहे हो। अलावा इतर एक बात पे चलो, मॉरल टीचर सर, पूछ लीजिए सर, वो मानने वाला तो है ये नहीं सर, वो बताइए फंस वही भाई, गया था। सीता जी को लक्ष्मण क्या मानते थे? माता समान। मां समान मानते थे। सीता को ये बात पता थी? पता होगी। पता थी कि नहीं? होगी नहीं, पता थी। ये देखो अरण्य कांड के 45 में सीता लक्ष्मण से कह रही है, सीता कह रही है लक्ष्मण से कि राम की मदद करने के लिए जाओ, तो लक्ष्मण जा नहीं रहे हैं। तो सीता कह रही है, उनके इस व्यवहार से वहां जनक किशोरी सीता क्षुब्ध उठी और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु जान पड़ते हो, तुम अपने भाई के दुश्मन हो, इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूं तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश चाहते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है निश्चय ही, इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूं श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है, तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। वो सीधा एलिगेशन लगा रही है सीता जी लक्ष्मण के ऊपर कि तू जो है, तेरी नियत मेरे ऊपर डोल गई है।
तू चाहता है तेरा भाई मर जाए और तू फिर उसके बाद मेरे को टाप ले। तुम्हें ये चीज समझना चाहिए कि माता सीता तब उस समय टेंशन में थी जब उन्होंने श्री राम की टेंशन आवाज सुनी में थी। कोई ऐसे बोल देगा कि तू तो मेरे को निपटाना चाह रहा है लक्ष्मण, कुछ और और भी सर तो बोला जा सकता था। टेंशन में ही रावण को सर मांस खिलाने लग जाएंगे, वो भी मजा हो गया सर। नीचे दिखा दीजिए सर टेंशन थोड़ा ऐसा दिखाइए, थोड़ा वो मांस वाला भी दिखाइए ना टेंशन इसे, क्यों थोड़ा भाई सा नीचे बताओ। करके दिखा दीजिए। हाँ नहीं इसे ही नीचे कर दीजिए, यही तो है वो बात। वो रावण आना आएगा ना अभी, मांस खिलाएंगे उसे, टेंशन में वही ही मांस खिला वो देती है। क्यों भाई? ये बहुत यूजलेस टॉपिक लगता है मुझे मानसा का डिबेट। अरे ये क्यों यार, तुम्हारी क्यों रामायण ही और यूजलेस है, तुम्हारी रामायण ही हद कर यूजलेस दी है। यार। आप जो मानिए मानिए, बिल्कुल आप भी जो मानिए मानिए। वही बात है। अच्छा एक बात बताओ, नहीं देखा। सुनो, क्या हम्म। तुम्हारे कोई देवी देवता मांसाहारी है? होंगे। यस। तो तुमको यस। दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत नहीं है। दुर्गा को मानते हो? हम्म। दुर्गा का अवतार है काली, हम्म। भगवान मानते हो? हम्म। वो तो खून पीती है, दुष्ट लोगों का खून पीती है। किसी का भी पीती हो। पीती है लेकिन। तो तुमको मतलब एक भाई तुम्हारी काली जो है वो इंसानी खून पी रही है, तो यार अगर वो छिपकली खा रहे हैं राम भगवान तो दिक्कत क्या हो रही है? ठीक है भाई, सुअर मानता हूँ, छिपकली चलो खा मान। रहे, क्या दिक्कत है? हाँ रावण को भी खिला रहे हैं और सर बताओ, रावण को भी खिला रहे हैं बताओ। कि बैठो अभी आ ही रहे होंगे छिपकली, हाँ, हम वो लोग भी अभी आपको ब्राह्मण बन के आया सर, ब्राह्मण को फ्राइड खिला रहे इगुआना हैं। खिलाएंगे।